30 साल हो गए ना, 30 साल से ज्यादा। हम आपने शायद सुना, हमने कहा था हम हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं अभय जी, जब हम कश्मीरी पंडितों को, हम नहीं देखते उन्हें एज ए कश्मीरी पंडित, हम तो भारतीय की तरह देखते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि अगर आज अपने ही देश में, मुझे यहां से दिल्ली में मैं रह रहा हूं, दिल्ली से निकालकर कहीं भी मुझे विस्थापित की तरह शरणार्थी कैंप में रख दिया जाए तो मेरा क्या हाल होगा। अभय जी, आपको, आप जहां रह रहे हैं, जहां आपका घर है, आपके परिवार को वहां से निकालकर देश के किसी दूसरे हिस्से में, दूसरे राज्य में शरणार्थियों की तरह कैंप में रख दिया जाए तो क्या हाल होगा आपका, आपके परिवार का। हम सब एक परिवार हैं। 30 साल से ज्यादा क्या आपकी सरकार नहीं थी? कितने लोगों को बसाया गया। हमारी कोई भी सरकार हो, हम यहां बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारे साथ इमरान नबी डार जी भी हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे ही अपने ही देश में अपने ही लोग शरणार्थी, अपने ही लोग कैंप्स में रहें। ये क्या गुजरती होगी उनके दिलों पर, क्या बताते होंगे वो उन बच्चों को, उन पीढ़ियों को जो कैंप्स में पैदा हो रहे हैं। जब स्कूल में जाते होंगे, बच्चे बोलते होंगे मैं मध्य प्रदेश से हूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं राजस्थान से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं भारत से हूं। वो क्या बोलते होंगे कि मैं तो शरणार्थी कैंप में पैदा हुआ, मेरे नाना नानी, मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता कश्मीर के थे, लेकिन कश्मीर नहीं जा सकते अब कभी। हम जाते हैं हमारे नाना नानी के घर। आप जाते थे बचपन में अपने नाना नानी के घर। सर प्रश्न ये है, 30 साल कब तक इंतजार करेंगे सर? सवाल बहुत जायज है आपका, और आज हम सबको मिलकर पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी से। इसलिए कह रहा हूं कि हमको जब सरकार मिली तो विरासत में क्या मिला था जानते हैं आप? विरासत में मिला था 1024, 837, 556 एक साल में सिविलियंस की हत्या होती थी। वो विरासत में हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी से सरकार मिली। और इतिहास गवाह उठा कर देख लीजिएगा, 2013 में वैसे तो एक भी नागरिक की हत्या नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आंकड़ा सिकुड़ कर 19 आ गया था और डाउनटाउन के सिर्फ 4 थानों तक आतंकवाद सीमित रह गया था। और मैं इस बात से इनकार नहीं करता, क्योंकि जब भी वहां प्रजातंत्र रहा है, ये डेटा इस बात की गवाही देते हैं। चाहे वो इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई हो, जब भी आप प्रजातंत्र को स्थापित करोगे वहां आतंकवाद कम होगा। क्यों होगा? मैं आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं। 2021 में 61 लड़कों को भर्ती किया है आतंकवादियों ने। किस तरीके से जानते हैं आप? सिर्फ 10 दिन की इंटरनेट की ट्रेनिंग पर, सिर्फ 10 दिन की। और वो आतंकवादी जो है, पूर्व में उनका कोई हिस्ट्री नहीं है। वो नए नए 10-10 दिन में आतंकवादी बनते हैं, उनको पिस्तौल थमा दी जाती है और उनको टारगेट दे दिया जाता है। वो रंजीता बाला की हत्या हो, अमरीन भट्ट की हो, रंजीत सिंह की हो, सुपिंदर कौर की हो, दीपक चंद की हो। 2022 में 51 भर्ती की, अभी मई के महीने में 12 भर्ती की। क्यों रिक्रूटमेंट हो रहा है आतंकवादियों का वहां जानते हैं आप? क्योंकि वहां प्रजातंत्र की बहाली नहीं की। अगर वहां प्रजातंत्र की बहाली की गई होती, 2021 में एक बार प्रधानमंत्री जी ने सभी दल के लोगों को बिठाकर बात की, कश्मीरी पंडितों को भी बुलाते। लेकिन सबसे संवाद आप अगर स्थापित करके वहां प्रजातंत्र को बहाल करोगे तो इतिहास साक्षी है, हम आतंकवाद पर नियंत्रण पा लेंगे। पाकिस्तान फिर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर वहां कश्मीरी पंडित भाई और स्थानीय नागरिकों के बीच खाई रहेगी तो उसका लाभ पाकिस्तान लेगा। मैं आज आग्रह करता हूं प्रधानमंत्री जी, आप अध्ययन कीजिए, चाहे वो केसी पंत कमेटी की रिपोर्ट हो, एनएन वोरा कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे दिलीप पटगांवकर की कमेटी की रिपोर्ट हो, या वर्किंग ग्रुप जो मनमोहन सिंह जी ने बनाया है, दानीश्वर जी की, जिसको आपने इंटरलोक्यूटर भेजा था। और आप कीजिए गवर्नेंस पर। अब सुनिए, इन्होंने गलती की पहली बार जब मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर, हम सब ने कहा, सारे राजनीतिक दलों ने, कि मत छोड़िए, इसने 2010 में वहां आतंकवाद फैलाया था। इन्होंने एक रिएक्शन सबसे लें, उसके बाद आपके पास मैं अभी सर एक सेकंड, एक फॉर्मेट है, एक सब अभय जी आते हैं दोबारा आपके पास। लेकिन प्रश्न वही है कि 30 सालों में कितने लोग आपने लौटाए, हमें विरासत में क्या मिला था, गड़े मुर्दे अगर हम सब उतार। नहीं सर प्लीज, सर रुकिए ना, आंकड़े सारे यहाँ कंप्यूटर पर रखे हुए सर, मैं बता दूंगा अभी आपको। एक सेकंड प्लीज। इमरान नबी डार जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक स्थानीय राजनीतिक दल और बड़े राजनीतिक दल होने के नाते, क्या आपको लगता है कि आपकी नहीं है? और आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से क्या प्रयास, क्या कोशिशें होती हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाया जाए, बसाया जाए, फिर से सब मिलजुल कर रहें और वो मुट्ठी भर, सभी मानते हैं, रविंद्र रैना जी मानते हैं, अभय दुबे जी मानते हैं, आप मानते हैं, हमारे दोस्त यहां पर बैठे हुए हैं, अशोक पंडित जी, वो सदा से ये कहते हैं कि आतंकवाद तो मुट्ठी भर है,
वैद जी भी मानेंगे इस बात को। आतंकवादी जो हैं वो माजिद हैदरी जी भी कहते हैं कि कुछ लोग हैं, बस हर कश्मीरी नहीं है। तो क्यों आखिर डार साहब हम अपने लोगों को वापस नहीं बुला पाते, नहीं बसा पाते, मिलजुल कर रह पाते? आपकी सरकार की तरफ से अभी तक इन 30 सालों में, 32 सालों में क्या कोशिशें हुई? मुझे बस आप 30 सेकंड दे दीजिएगा, बीच में प्लीज इंटरफेयर नहीं करिएगा। मैं बहुत कम टाइम में बात करता हूं। देखिए, ये जो अभी पीएम पैकेज की बात हो रही है, ये तो हमारी सरकार में ही हुआ। जब उमर अब्दुल्ला साहब एज चीफ मिनिस्टर थे, तब जो डिमांड थी, एक एस्पेक्ट था कि इन जो कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए थे उनको वापस लाने का एक जो है प्लान बाजाब्ता बनाया गया, और उस प्लान में बाजाब्ता एक पैकेज, एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत 3000 लोगों को यहाँ पे लाया गया और बाजाब्ता ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए। उसके बाद वो 2011 में जो सिलसिला स्टार्ट हुआ, उसके बाद देखिए इसका फॉलो अप, ये सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं था, इसका फॉलो अप फिर अगली सरकारों को करना चाहिए था। जो उसके बाद 2014 में बीजेपी की सरकार आई, सेंटर में भी आई और कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार आई, जो फॉलो अप हो नहीं पाया। दूसरी बात, अभी जो रिसेंट किलिंग्स हुई, बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके में, बहुत ही बारबेरिक किलिंग्स जो हुई, जिसपे मतलब हर कोई कश्मीरी अपार्ट फ्रॉम, मैं इस पे रिलीजन को नहीं लाना चाहता हूं, बिकॉज आपको ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं, मैं आई एम नॉट क्वांटिफाइंग डेथ्स, कश्मीरी मुसलमानों को भी टारगेट किया गया, जिसमें कश्मीरी मुसलमान पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, जिसमें आम सिविलियंस भी हैं। और ये सिलसिला पिछले ये एक हफ्ते का सिलसिला नहीं है। अगर आप इसी साल की बात करें, फ्रॉम मार्च टू जून 2022 तकरीबन 18 टारगेटेड किलिंग्स हुई है। तो गवर्नमेंट हर टारगेट किलिंग के बाद ये बात दोहराती है कि हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया है, हमने उनको खत्म किया है, अब हम ये जो है वारदात फिर से होने नहीं देंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस टाइम पे गवर्नमेंट की आती है। ये फेलियर है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है, जो कि वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। दूसरी बात, एक मैं लास्ट में, हमारा डेलीगेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस का डेलीगेशन, हमने रिक्वेस्ट डाली थी जब शेखपुरा बडगाम में हमारे पंडित भाई प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने रिक्वेस्ट डाली थी कि हमको भी वहां जाने देना चाहिए, हम भी वहां अपनी सॉलिडेरिटी और उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ प्रोटेस्ट पे बैठेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी डेलीगेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस डेलीगेशन को वहां जाने की इजाजत नहीं दी। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बीजेपी सरकार हमसे मशवरा लेगी? ये तो एक खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं।